आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अपना दीकरा अमर आ रहा है लंदन से, वो भी डॉक्टर बन के। बोलो आप अकेले? अमर कहाँ है? वो तो रास्ते में ही उतर गया। मामा कंस की सौगंध भूल गए। तूने तो आते ही मुझे पराया कर दिया और इन परायों को अपना। अब तो यही रहना डॉक्टर अमर सांगानी। माँ क्या रे, कितना नाराज कर दिया अपनी आई को। हम लोग तो पराये होकर भी इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तेरा। वो तो तेरी आई है आई। पता नहीं क्या बीती होगी बेचारे के दिल पर। बेटे, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा हमारे साथ मेल जोल बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। बेटे, अगर तुम पहले अपने घर जाकर फिर यहाँ आते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अमर, ओहो ओहो हो, ये देखा सारा सामान बिखेर के रख दिया। अरे लेकिन इतना गुस्सा। ए रवि भाव, देखा मेरा मुलगा अमर बेटा ने, ये तुमने ठीक नहीं किया। देखा तुम्हारी माँ कितना नाराज हो गई। पापा, मम्मी का नाराज होना जायज है। अनजाने में ही सही मैंने मम्मी का दिल तो दुखाया है ना। लेकिन आप तो जानते हैं कि मम्मी का दिल मोम की तरह जलता भी है और पिघलता भी। आप चिंता मत कीजिए, चलिए मैं मम्मी को मनाता हूँ। चलो चल भाई चल, सारा इम्पोर्टेड सामान फूट गया होगा। हम आते हैं वापस बाद में। हाँ? अरे प्रसाद तो लेते जाइए। अरे हम तो मोदक खाने वापस आने ही वाले हैं, बस अभी मेरे बेटे के लिए लेट है। मामा कंस की सौगंध, ये तो कमाल हो गया है? पहले वो भांजा गया, उसके बाद चंदूलाल गए और अभी ये बहन, वो भी उधर जाकर रुक गई। मासी बताओ ना, मामा कब आएंगे? पता नहीं रोहन, आ जाएंगे। वो कभी नहीं आएगा, वही रहेगा उन लोगों के साथ। मासी ये नानी क्यों रो रही है? डोंट वरी। मामा कंस की सौगंध रोएगी नहीं तो क्या करेगी? ये तेरे मामे और मेरे भांजे ने मना कर दिया होगा इधर आने से। अबे ऐसे कैसे मना करेगा? ये देखो मेरे साथ में लेके आया हूँ अपने राजकुमार को। आओ दिख रहा, आ जाओ। मेरे नॉटी राजकुमार, कैसा है तू? मामा पहले ये बताओ, आप मेरे लिए लंदन से क्या ले आए हो? बाप रे, आते ही ये सवाल। तेरे लिए लाया तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन सब इस बैग में बंद है। बाद में खोल के ले लेना, ओके? Hey my cute little sister. Hi my handsome brother. How are you? Good. लंदन कैसे रहा? लंदन बोरिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम्हारी तरह शर्त लगाने वाला कोई नहीं था ना। तुझसे इतनी बड़ी भी नहीं कि तुझे मेरे पैर छूने पड़े। बड़ा तो बड़ा होता है ना, चाहे वो एक दिन हो या एक साल। कैसी है आप? मेरी शो अपनी सुनो। मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल वैसा जैसा हम चाहते थे। तू नहीं जानता अमर, तूने हमारी झोली में कितनी सारी खुशियां डाल दी। मैं बहुत खुश हूं।
मैं तो क्या, घर पे सब लोग बहुत खुश हैं। सिवाय मम्मी के। कहाँ है वो? वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए। समझा समझा। अभी आया। मामा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीव तो रहे भाई, जीव तो रहे। मामा कंस की सौगन, बहुत देर बाद फुर्सत मिली मेरे भांजे को अपनों से मिलने की है। आते ही रुला दिया मेरी बहन को। मालूम है तुम्हारे लिए उसने मोहनथाल बनाया, मगर तू चला गया उधर में मोदक खाने के लिए। जी जलता है इसीलिए बोलता हूं, नहीं तो मेरे को क्या है। मामा आप चिंता ना करें, पहले मैं मम्मी को मना लूं, उसके बाद आपके जी पर भी मरहम लगा दूंगा। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी। देखो मम्मी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, अब तो प्लीज दरवाजा खोलो। भैया, मम्मी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। अगर मना लूं तो? शर्त? शर्त कितने की? वो तो जीतने के बाद ही बताऊंगा। डन। डन। जीतूंगी तो मैं ही। अरे ये दरवाजा खटखटाना बंद क्यों हो गया? कहीं वो फिर से वहां तो नहीं चला गया? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, हरगिज नहीं खोलूंगी। तू खिड़की पे क्या कर रहा है? वही जो हमेशा करता हूँ। जब भी तुम रूठ कर इस कमरे में आ जाती हो तो मुझे इस खिड़की का तो सहारा लेना पड़ता है। यहाँ क्यों आया है? तुम्हें मनाने। क्यों? मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? तुम्हारे सगे वाले तो वही है ना, वो सारे लोग। एक हम ही है जिसकी जबान थक जाती है बेटा बेटा कहते हुए, लेकिन बेटे को हमारी क्या जरूरत? पूरे 3 साल 8 महीने 11 दिन और 18 घंटे के पल पल का हिसाब रखा, और तू आते ही चला गया वहां। फिर क्यों आया है यहाँ? जा वही जाकर रह। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा सामान तो दे दो। जितना सामान था वहीं फेंक आई हूँ। नहीं माँ, कुछ तो बाकी है। क्या? मेरा फेवरेट मोहनथाल, माँ का प्यार, माँ का गुस्सा, माँ की डांट, वो छड़ी की मार, बिना पलक झपकाए बेटे का इंतजार करती वो आंखें, रातों की लोरियां, प्यार भरी थपकियां, बहनों का प्यार, पिताजी की मुझसे जुड़ी आशा है। बस बस बस। नहीं दे सकती ना? अब तो मुझे माफ कर दिया। कभी नहीं। माँ, तुम कहोगी तो मैं पूरा दिन धूप में एक टांग पर खड़ा रहूंगा, फिर तो मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ? नहीं? ठीक है, तो मैं आज रात बाहर बरामदे में सो जाता हूं। तुमसे कल मुलाकात होगी सुबह छत पर छड़ी के साथ। बाय। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वहां बरामदे में बहुत मच्छर है, तुम्हें नींद नहीं आएगी, और तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है, फिर हम कैसे खा पाएंगे? चलो कुछ खा लेते हैं, चलो। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? वो तो हम कल छत पे तय करेंगे, छड़ी के साथ। अभी अमर कहाँ चला गया? और तुम्हारी मम्मी भी है ना, खामोगा की जिद लिए बैठी है। ए कोकी, अमर को माफ कर दो, बच्चा है बेचारा। दूसरी बात तो नहीं करो मेरे साथ। ओके नहीं करो। हाय। क्या हाय? ये देखो माँ बेटे का कमाल तो देखो। अभी तक तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी और अचानक सुलह भी हो गई। अरे ये तो माँ बेटे का मामला था, सुलझ गया। बेस दिख रहा, बेस। क्यों छोटी, हार गई ना? ठीक है, बोलो क्या चाहिए? अबे जा जा, आज तक हारने के बाद कुछ दिया जो अब देगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भैया, अगर आप डॉक्टर बन गए हो तो 3 साल में मेरा भी स्टेटस काफी बढ़ गया है। मांगो जो मांगना है। क्यों पापा? यस बेटा। ये बात है।
तो फिर अगले 3 दिन तक तुम खाना पकाओगी। ओ बाप, आरती और खाना प्लीज। क्यों? और नहीं तो क्या बेटे, अगर आरती खाना पकाएगी ना तो 3 दिन तक मैं तो उपवास ही रखूंगा। और मेरा भी नाना जी। दिस इज नॉट फेयर। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगले 3 दिन तक खाना आरती पकाएगी और खाएगी भी खुद, क्योंकि हम तो होटल में जाएंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये कौन सी होटल में जाएंगे? यहाँ पर बिल भरना पड़ता है, रोकड़ा देना पड़ता है हो। ए बेटा, अच्छा किया हम लोग होटल में ही खाना खाएंगे, क्योंकि तेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खा खा कर मैं भी आलू और गोभी की तरह पक गया हूँ। क्या? देखो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यार कर। ए अमर बेटा, ये तुम्हारी मम्मी जब तक खाना लाती है ना तब तक आओ ना, मुझे काम है। अभी आते हैं हम। देखा बापूजी, कौन आया है? हमारा अमर डॉक्टर बन के आया है। बेटा पगे लागो। बापूजी इसको आशीर्वाद देना कि वो सारी जिंदगी लोगों की सेवा करता रहे। वालजी दादा, आपने कभी भी अपने सपने में भी सोचा था कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई डॉक्टर बनेगा हमारे परिवार में से है? ये देखो बन के आया है ना। आखिर बेटा किसका है? पापा। नहीं बेटा, आज इन आंखों से आंसू नहीं खुशियां बह रही। एक बात कहूं बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना तब मेरे भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया। अपने बापूजी के साथ कपड़े की दुकान में बैठ गया, लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ ना बस तब मुझे लगा कि मैं मेरे सपनों को साकार होते हुए देख सकता हूं। अब बेटे, और तुमने तो मेरे सारे सपने साकार कर दिखाए। बेटा मैं बहुत खुश हूं। लेकिन पापा, मेरा एक रिवॉर्ड तो बाकी है। ले, वो क्या? आपके हाथों के बने गर्मा गर्म ढोकले। ले, ये भी कोई कहने की बात है? देखना बेटे, कल सुबह तुम्हारा ये पप्पा 3 साल के बाद अपने हाथों से गर्मा गर्म ढोकले बना के तुमको खिलाएगा। सिर्फ मुझे नहीं, सबके लिए। अरे हाँ, ये चंद्रकांत ढोकले सेंटर के गर्मा गर्म ढोकले उनकी स्पेशल प्यार भरी चटनी के साथ। आजा अमर आजा, बस तेरी ही कमी थी। मुझे एक गमान हो गया है, कैरम खेले। अच्छा ये सब छोड़ो, ये देख तेरे लिए क्या लाया। मेरे लिए? हाँ भाई, लंदन से गिफ्ट। हाँ। क्या है भाई? इसे खोल के तो देख। जीन्स एंड टी शर्ट। हाँ मिलन, तुझे इन कपड़ों में देख देख के मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। याद है तू कॉलेज में कहा करता था कि हाँ, मैं कहा करता था कि अगर कोई मुझे जीन्स और टी शर्ट गिफ्ट करेगा तभी मैं उन्हें पहनूंगा। राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर रिमेंबरिंग। यू मोस्ट वेलकम। मैं 1 मिनट आता हूँ। ओके। अच्छा अमर, एक बात बता यार, अगर तू मिलन के लिए इतनी बड़ी गिफ्ट लाया तो मेरे लिए कितनी बड़ी गिफ्ट लाया होगा? आई मीन टेम्पो भर के गोरी में। हाँ यार तेरे लिए एक मेम तो मैं लाया था। क्या बात कर रहा है? और मेरे साथ मुंबई एयरपोर्ट तक भी आई। कहाँ है? लेकिन जैसे मैंने पैडी का नाम लिया ना, वो वहीं से भाग गई। ए यार, दिस इज अनफेयर यार, दिस इज मीन। यार तेरे लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। कहाँ है? 1 मिनट। जेब में? ये इतनी छोटी सी गिफ्ट और उसके लिए इतनी बड़ी गिफ्ट? क्या है इसमें? अबे खोल के तो देख। है क्या इसमें यार? इतनी छोटी सी गिफ्ट लेके। मोबाइल फोन? कैसा है तेरा लड़कियों के सामने स्टाइल मारने के लिए? लड़कियों के सामने स्टाइल मारने के लिए तो बहुत अच्छा है मोबाइल, लेकिन
इसमें सिम कार्ड कौन डालेगा और इसके मंथली बिल्स कौन देगा, मैं या मेरे कंजूस डैडी? वो कंजूस पापा के लाडले, मुझे पता था तो यही बोलेगा। इसमें कार्ड भी है और बिल भी मेरे यहाँ आएगा। रियली? तू ऐश कर यार। मतलब मैं यूज कर सकता हूँ इसे? बिल्कुल। अरे वाह, अमर, ये हुई ना बात। ये तेरे लिए है, हमारी तरफ से गिफ्ट। थैंक्स। ये देख, मोबाइल फोन। वाओ। तेरे जैसे जीन्स या टी शर्ट नहीं। मिलिंद, इतना महंगा गिफ्ट इसे खरीदने के लिए तुमने कहां से अपनी जेब काटी यार? ज्यादा टेंशन मत ले अमर, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वो चिमन मारवाड़ी के यहाँ थोड़ा चाय पीना कम कर दिया था, दैट्स इट। थैंक्स। तो इसी बात पे हो जाए चिमन मारवाड़ी की चाय? चल, लेकिन आज फिर उधार पे? नहीं, उधार नहीं, मैं पिलाऊंगा। कैश? हाँ। क्या बात कर रहा है? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये क्या सुबह सुबह अखबार पढ़ रही? नाश्ता वास्ता नहीं करने का क्या? नहीं, वो तुम्हारे बने भी है ना, ढोकला बनाने वाले हैं। अमर को उनके हाथ के ढोकले खाने हैं ना। हाँ भाई, एक ही तो बेटा है, लाड़ तो लड़ाएंगे ना। लेकिन अपने को ढोकला वोकला नहीं खाने का, मैं तो गाठिया पपड़ी खाता हूँ। हाँ। बैठ बैठ। हाँ। वो गुस्से में आकर मैंने वकील मनु भैया ना, उनको नोटिस के लिए कहा था, उसे कैंसिल करवा देना। अमर नाराज हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, उसमें क्या है, तुम जैसा बोलेगा वैसा करेगा, उसमें अपना क्या है। चलो चलता हूँ, जय श्री कृष्ण। गोली तो बंदूक से निकल चुकी है, अभी वो तो निशाने तक पहुंच के रहेगी ना। अभी मैं तेरे को क्या बताऊं बहना, तूने गुस्से में आकर जो गलती की है ना, वो मेरे कितने काम आएगी। देख रहे हो ना बेटे, ये मर्दों के ढोकले बनाने का काम हमारे खानदान में पीढ़ी हर पीढ़ी से चला आ रहा है। अच्छा? हाँ, सबसे पहले तुम्हारे परदादा ढोकले बनाते थे, और ऐसे ढोकले की अंग्रेज लोग भी हमारे यहाँ ढोकले खाने आते थे। क्या अंग्रेज और ढोकला? अरे दबा के खाते थे। उसके बाद तुम्हारे दादाजी ने ढोकले बनाना सीख लिया, फिर मुझे भी सिखा दिया। अब बेटे मैं चाहता हूँ कि तुम भी सीख लो ये ढोकले बनाना। हाँ, अब शादी के बाद। शादी के बाद क्यों? मैं तो एक मिनट हो पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये फोटो खींचने वाला कैमरा नहीं है, वीडियो कैमरा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। वो तो मैं भी समझता हूँ, मूवी कैमरा है, पर एमको ये सब क्यों? ताकि मैं अपने होने वाले बीवी बच्चों को बता सकूं कि आप ढोकला कैसे बनाते हैं। अब आप लगे रहिए, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेते ये बोलना कि पिक्चर उतार रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ ढोकले बनाने की रीत। ढोकले बनाने के लिए सबसे पहले एक मर्द को चाहिए हिम्मत। नहीं, सच कहता हूँ, कोई भी नेक काम करने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ढोकले बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए उड़द की दाल। पापा, कब आएगा ढोकला? हमें लंच में नहीं, नाश्ते में खाना है। दादाजी जल्दी करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, और मुझे कॉलेज जाने में। नाश्ते के बाद लंच भी तो बनाना है। बस थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही ढोकला तैयार हो जाएगा, कुकर में से 3 बार सीटी बजेगी और गर्मा गर्म ढोकले तैयार। खाओ और झापटो और जलसा करो बस। अरे आपके ढोकले बने या नहीं? हाँ, ये तेरी मम्मी ने आज तक मेरी कितनी आइटम बना दी होगी। उनको पता नहीं कि ढोकले मेरे नहीं, उड़द की दाल और चावल के हैं। लाता हूँ, तैयार है गर्मा गर्म। आ जाएगा। अरे कर थे ना बस, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? हैं कभी खाया नहीं पहले? ये लो गर्मा गर्म ढोकले झापटो। अरे कितना टाइम लगाते हो, अभी लंच का टाइम हो गया। ले बेटा, तो लंच समझ के खा लेना है। लो लो गर्मा गर्म ढोकले लो, और बच्चे लोग को पहले खाने देना। नहीं सुनेगा मेरी बात ये।
देखो ले बेटा, चंदूलाल, अरे इसमें कितना नमक डाला, कितना खारा हो गया। ये नमक तो मैंने जानबूझ के ज्यादा डाला है। क्यों? क्योंकि तुम में नमक कम है ना, इसलिए। भाई कुछ भी हो, मैं तो ये ढोकले जरूर खाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नमक के साथ साथ पापा का ज्यादा प्यार भी है। अरे वाह बेटा। आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर, अरे नानी, हाँ अब मुझे पता चला कि आपकी चटनी इतनी मीठी क्यों होती है। चटनी और मीठी। क्योंकि इसमें आपके गाने का स्वाद मिला है। भाई चटनी बनाना तो कोई आपसे सीखे। नानी मैं तो अपनी होने वाली बीवी को आप ही के पास भेजूंगा चटनी बनाने सीखने के लिए। जरूरत नहीं है, मुझे बनानी आती है। एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। इस उम्र में भी बरकरार अपनी खूबसूरती का राज क्या है? अरे इसमें राज की बात क्या है? पता है हमारे जमाने में हम लोग तुम्हारी तरह साबुन लगाकर नहीं नहाया करते थे। हम लोग हल्दी, चंदन, बेसन और मलाई का उपटन बनाकर नहाया करते थे। तभी तो अब तक इतने गोरे हैं हम। हाय हाय हाय। और आज का ये इंटरव्यू यहीं समाप्त, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद हमारा भी इंटरव्यू ले लेना। हाँ हाँ जरूर, पहले कुछ सीख तो लो। आई देखो ना। हो गए तुम दोनों शुरू। क्या बात है अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? अमर बेटे, मेरी मानो तो तुम यहां मत आया करो। नहीं मतलब तुम्हारा आना हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगता। ओह, तो आप मम्मी के कल के बिहेवियर को लेके परेशान हैं, जबकि मैं मम्मी को मना भी चुका हूँ। लेकिन बेटे तुमने अपनी माँ को मनाने में बहुत देर कर दी। काय हो? बात क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अमर, तुम्हारी मम्मी ने चौल खाली करवाने के लिए कोर्ट के थ्रू ये नोटिस भेजा है। क्या? हाँ। अब मैं समझाइए किसने किया? किसने? मामा जी ने। डैडी, मिलिंद, अब हमें मामा जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से